मैं अभी घर के मेन गेट तक पहुंचा था कि घर में एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने अपनी लुटती हुई दुनिया की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी। कमरे में सब चीजें पूरी थीं, मगर सिलेंडर नहीं था। मेरी बीवी और 2 बच्चे शदीद जख्मी होकर फर्श पर तड़प रहे थे। मेरी नजर सबसे पहले अपनी बीवी पर पड़ी, जिसके चेहरे की जिल्द सिलेंडर के टुकड़ों ने तकरीबन टुकड़े टुकड़े कर दी थी। मुझे नहीं पता वो जिंदा भी थी कि नहीं, मगर मैं उसे अपने सीने से लगाए हबीबा हबीबा पुकारता रहा, मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो जब मुझसे नाराज होती थी तब भी ऐसा ही करती थी, मगर अब की बार शायद वो मुझसे ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। इसलिए मेरी समातें उसने अपनी आवाज से महरूम कर दी। मैं उसे जमीन पर रखकर अपने 3 साला बेटे की तरफ लपका, जिसके करहाने की आवाजें अब तकरीबन खामोश हो चुकी थी। मैं उसकी खून से रिथड़ी हुई पेशानी पर बोसे दे देकर उसे पुकारता रहा, मगर वो भी अपनी मां की तरह कंगो था। वैसे भी उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था, सो वो मेरे बोसों के जवाब में भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरी बेटी के होंठ हिल रहे थे। उसके होंठ बाबा बाबा की सदाओं का तासुर दे रहे थे, मगर उसके खुश्क होते हल्क से कोई आवाज बरामद नहीं हो रही थी। वो हूबहू मेरी कॉपी थी। मैं उसे सीने से लगाकर चीखने लगा, मेरी जान, तुम अपने बाबा को छोड़कर मत जाना। देखो, मैं अकेला रह गया हूं। तुम्हारा भाई और मां मुझे छोड़कर चले गए हैं। तुम तो मेरी कॉपी हो, मेरा आईना हो। मेरी बच्ची, तुम तो दलेर लड़की हो। मैं बेखुदी और बेबसी में उसे बातें करता रहा। उसे जब नींद नहीं आती थी तो मुझसे बातें करते करते सो जाती थी। वो अब की बार भी सो चुकी थी। मैं आज भी अपने दिल के टुकड़े उंगलियों पर गिनता हूं, जो सिलेंडर के टुकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। अब घर में सिलेंडर नहीं है और ना ही कैलेंडर है। मुझे साल की गुजरती तारीखों से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनमें एक तारीख भी आती है।